महाभारत में भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच एक बातचीत है जो भगवान के रूप में छिपे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और दुनिया की असली प्रकृति के बारे में सिखाते हैं। तीसरे अध्याय का एक श्लोक बहुत खास है। शुरुआत में प्रजापति ने यज्ञ पवित्र भेंट के साथ मानवता का निर्माण किया। यज्ञ का मतलब बलिदान देना या एक पवित्र कर्तव्य पूरा करना है। प्रजापति ने मानवता से कहा, इस यज्ञ से तुम समृद्ध होगे, यह तुम्हारी मनोकामना पूरी करने वाली गाय हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह दूसरों और दुनिया के साथ अच्छी तरह से रहने के लिए एक गाइड है। हम यहाँ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने, साझा करने और योगदान करने के लिए है। जैसे एक फूल मधुमक्खियों को अमृत देता है और मधुमक्खियां फूल को बीज बनाने में मदद करती हैं। जीवन देने और लेने का एक चक्र है। यह वही चक्र है जिसे प्रजापति ने शुरू किया था। जब हम मुझे क्या मिल सकता है के बजाय मैं क्या दे सकता हूँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दूसरों की खुशी के साथ हमारी खुशी बढ़ती है। देना खोना नहीं है, यह सृजन और पोषण के एक दिव्य चक्र में शामिल होना है। यह ब्रह्मांड का संगीत है और हम में से हर एक को एक भूमिका निभानी है। गीता का श्लोक एक शाश्वत सबक है। हमारी पूर्ति इस पवित्र आदान प्रदान में भाग लेने से आती है। यह उद्देश्य, उदारता और जुड़ाव के साथ जीने का निमंत्रण है। प्रजापति कौन है? वह निर्माता जिसने हमें यज्ञ दिया। प्रजापति का मतलब सभी प्राणियों के भगवान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मूल निर्माता देवता। कभी कभी वह ब्रह्मा होते हैं, कभी कभी एक ऐसा प्राणी जो दुनिया बनाने के लिए खुद का बलिदान करता है। उनका आत्म बलिदान का कार्य पहला यज्ञ है, जो दर्शाता है कि अस्तित्व ही देने पर आधारित है। प्रजापति ने हमें सिर्फ बनाया नहीं, उन्होंने हमें जीने का एक सिद्धांत दिया। यज्ञ, योगदान का पवित्र कार्य। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व एक उपहार है और हमारी परिभाषित विशेषता यज्ञ की क्षमता है। इंसान होना, देना, साझा करना और इस दिव्य विरासत को बनाए रखना है। यज्ञ हमारी क्षमता को अनलॉक करने और सद्भाव में रहने की कुंजी है। गीता का श्लोक सहयज्ञ का उपयोग करता है। यज्ञ के साथ मिलकर बनाया गया। देना कोई बात की बात नहीं है, यह हमारे आध्यात्मिक डीएनए का हिस्सा है। जैसे एक दीपक बल्ब के साथ आता है, मानवता यज्ञ के साथ आती है। हम दुनिया के साथ लगातार आदान प्रदान में हैं। सांस लेना, खाना, सूरज की रोशनी और बारिश प्राप्त करना। सहयज्ञ का मतलब है कि हमें वापस भी देना चाहिए। हम नदियों का सम्मान करके, पेड़ लगाकर और कृतज्ञता के साथ जीकर प्रकृति का सम्मान करते हैं। जब हम पृथ्वी की देखभाल करते हैं, तो वह हमारी देखभाल करती है। यह चक्र लोगों तक फैला हुआ है। किसान, शिक्षक, डॉक्टर सभी दूसरों के लिए यज्ञ करते हैं। बदले में समाज उनका समर्थन करता है। पारस्परिक समर्थन का यह जाल एक स्वस्थ समाज की नींव है। सहयज्ञ एक दिव्य अनुबंध है। देना और लेना, पोषण करना और पोषित होना, यह सामाजिक और प्राकृतिक ताना बाना है जो हम सभी को बनाए रखता है। इसका अभ्यास सद्भाव और समृद्धि लाता है। बहुत से लोग यज्ञ को अग्नि अनुष्ठान मानते हैं, लेकिन गीता इसे सभी निस्वार्थ कर्माओं तक फैलाती है। दूसरों के लिए किया गया कोई भी काम बिना स्वार्थी लगाव के यज्ञ बन जाता है। एक माँ खाना पका रही है, एक कर्मचारी सफाई कर रहा है, एक कलाकार बना रहा है। प्रत्येक एक भेंट है। हमारे दैनिक कार्य पवित्र हो जाते हैं जब उन्हें देने की भावना के साथ किया जाता है। आपकी मेज आपकी वेदी है, आपका प्रयास भेंट है। काम अब बोझ नहीं है, बल्कि दुनिया में योगदान करने का एक मौका है। यज्ञ का असली अर्थ निस्वार्थ कर्म है। अपना सर्वश्रेष्ठ करना, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र में अपनी भूमिका के रूप में। परिणाम गौण है, देने का कार्य ही मायने रखता है। यह साधारण जीवन को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है। यज्ञ हर क्रिया को मायने रखने का ज्ञान है। यज्ञ केवल भव्य अनुष्ठान नहीं है, यह सरल रोजमर्रा के कार्यों में भी है। अपना दोपहर का भोजन साझा करना, किसी दोस्त की बात सुनना, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, ये सभी यज्ञ हैं।
यहाँ तक कि पौधों या जानवरों की देखभाल करना भी एक पवित्र भेंट है। जब आप किसी पौधे को पानी देते हैं या किसी पक्षी को खाना खिलाते हैं तो आप देखभाल के चक्र में भाग लेते हैं। किसी पुजारी या अग्नि की आवश्यकता नहीं, बस जागरूकता और दयालुता। यज्ञ जीवन का एक तरीका है, उदारता और जुड़ाव की मानसिकता है। दयालुता का हर छोटा कार्य दुनिया का पोषण करता है। अपने कार्यों को भेंट बनाकर हम जीवन को एक पवित्र अनुष्ठान में बदलते हैं। हम प्रजापति के सत्य को जीते हैं, देने में हमें पूर्ति मिलती है। यज्ञ की शक्ति उसकी सादगी में निहित है। प्रजापति यज्ञ को हमारी कामधेनु, मनोकामना पूरी करने वाली गाय कहते हैं। कामधेनु हिंदू कहानियों में प्रचुरता प्रदान करती है और हर जरूरत को पूरा करती है। यज्ञ हमारी समृद्धि का स्रोत है, जादू नहीं बल्कि व्यावहारिक। जब हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देता है तो समाज फलता फूलता है। किसान, शिक्षक, कलाकार सभी उत्कृष्टता का योगदान करते हैं। यह सामूहिक प्रयास सभी के लिए प्रचुरता पैदा करता है। व्यक्तिगत स्तर पर निस्वार्थ कार्य कौशल, सम्मान और अवसर लाता है। जब हम समर्पण और देखभाल के साथ कार्य करते हैं तो पुरस्कार स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। लेकिन समृद्धि केवल भौतिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। देने से उद्देश्य, शांति और खुशी मिलती है। हम चिंता से मुक्त होते हैं और दूसरों की मदद करने में अर्थ पाते हैं। कामधेनु का असली उपहार एक सुखी, संतुष्ट जीवन है। यज्ञ हमें पैसे से परे धन से भर देता है। देने का कार्य ही पूर्ति का असली स्रोत है। प्राचीन कहानियां यज्ञ की शक्ति को दर्शाती हैं। राजा रंतिदेव ने अपना अंतिम भोजन और पानी जरूरतमंदों को दे दिया, यह कहते हुए, मैं केवल सभी प्राणियों की सेवा करना चाहता हूं। उनका निस्वार्थ बलिदान सर्वोच्च यज्ञ था। एक और कहानी एक नेवले की है जिसने एक गरीब परिवार की छोटी कुल भेंट को एक राजा के भव्य अनुष्ठान से अधिक शक्तिशाली पाया। यज्ञ का मूल्य इस बात में नहीं है कि आप कितना देते हैं, बल्कि देने की भावना में है। पूरे दिल से दी गई एक छोटी सी भेंट अहंकार के साथ दी गई एक बड़ी भेंट से बेहतर है। सच्चा यज्ञ निस्वार्थ, विनम्र और ईमानदार होता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं, कार्य के पीछे का दिल ही उसे पवित्र बनाता है। प्यार से देना छोटे से छोटे कार्य को भी बदल देता है। यह प्राचीन भारत का असली सबक है। सहयज्ञ पारिस्थितिकी का एक सबक है, प्रकृति और समाज का। हम सभी एक विशाल, आपस में जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। हर क्रिया पूरे को प्रभावित करती है। शरीर के अंगों की तरह प्रत्येक व्यक्ति का काम बाकी सभी का समर्थन करता है। शिक्षक को किसान की जरूरत है, डॉक्टर को इंजीनियर की जरूरत है। पारस्परिक निर्भरता स्वार्थ और अहंकार का एंटीडोट है। ये सभी कार्यों के लिए विनम्रता और सम्मान सिखाता है। जब हम इसे भूल जाते हैं तो हम शोषण, असमानता और संघर्ष देखते हैं। अपने संबंधों को याद रखने से सभी को एकता और गरिमा मिलती है। सहयज्ञ हमें जीवन के जाल को मजबूत करने के लिए कहता है, न कि उसे तोड़ने के लिए। सहयोग प्रतिस्पर्धा नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता है। समुदाय अलगाव नहीं, समृद्धि की नींव है। हम साथ मिलकर फलते फूलते हैं या बिल्कुल नहीं। गीता का अंतिम संदेश सरल है, खुशी और समृद्धि देने, साझा करने और सहयोग करने से आती है। प्रजापति ने हमें यज्ञ हमारी मनोकामना पूरी करने वाली गाय के रूप में दिया। सभी लोगों के लिए एक सार्वभौमिक नियम, जब हम देते हैं तो हमें मिलता है। जब हम दूसरों का पोषण करते हैं तो हमारा पोषण होता है। यह वह रहस्य है जिसे कृष्ण ने अर्जुन के साथ साझा किया। शांति निस्वार्थ कर्म से आती है। आइए अपने काम को एक भेंट बनाएं, जो हमारे पास है उसे साझा करें और हर दिन दयालु रहें। प्रत्येक कार्य एक छोटा यज्ञ हो सकता है, एक बेहतर दुनिया की ओर एक कदम। वेदी हमारा जीवन है, भेंट हमारा कर्म है। सहयज्ञ को अपनाकर हम सृजन के दिव्य चक्र में शामिल होते हैं। हम प्यार और उदारता की दुनिया बनाते हैं। यह सच्ची खुशी और अर्थ का मार्ग है। यह सबसे बड़ी विरासत है जो प्रजापति ने हमें दी, हमारे जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शक।